यूनिट एंड डायमेंशंस जो है उसके PYQs डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट देन E/G हैज़ द डायमेंशंस। ओके, देखो हम जानते हैं E4 होता है एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन हमेशा वर्क के डायमेंशंस के इक्वल होती है, और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशंस होगी m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट की जो होगी वो L1, तो यहाँ से जो है वो हो जाएगा m1 L2 T-2। ओके, तो यहाँ से वर्क की डायमेंशंस जो होगी वही हमारी एनर्जी की डायमेंशंस होगी m1 L2 T-2। ठीक है, ये हमारे एनर्जी की डायमेंशन। अब देखो हमें कैपिटल जी निकालना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन फट से ये आया होगा F=G m1 m2/r²। इससे भी निकाल सकते हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल g = कैपिटल G कैपिटल M/r²। इससे थोड़ा सा हमें इजीली मिलेगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्मॉल g = ठीक है कैपिटल G कैपिटल M/r²। ओके, तो यहाँ से हमें कैपिटल G निकालना है, तो स्मॉल g इंटू r² कैपिटल M हो जाएगा यहाँ से। तो कैपिटल G स्मॉल g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और उसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो मीटर के लिए हम यूज़ करेंगे L1, सेकंड स्क्वायर के लिए यूज़ करेंगे T-2, और यहाँ R क्या है, डिस्टेंस है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे L2, और मास के लिए यूज़ कर लेंगे हम M1। ओके, तो यहाँ मास के लिए हम यूज़ कर लेंगे M1। ओके, तो यहाँ से जो है कैपिटल G की जो डायमेंशंस निकल के आएगी वो निकल के आएगी m-1 L3 T-2। ये किसकी डायमेंशंस निकल के आई, G की। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है E/G। ओके, E की जो डायमेंशंस थी हमने यहाँ पर निकाल ली थी, E की डायमेंशन सबसे पहले। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है m1 L2 T-2। ओके, तो यहाँ पर मैं m1 L2 T-2 यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो है वो यूज़ करूँगा m-1 L3 T-2। ओके, तो यहाँ पर जो है E/G की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा m2, ठीक है, L जो है L-1, ओके, और ये हो जाएगा T0। तो ये -1 ऊपर जाएगा m2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा m2 L-1 T0। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला गया है अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। मेन स्केल रीडिंग हमें MSD जो है, मेल स्केल रीडिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, वो है 0, और सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, वो जो दी है वो हमें दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग वो जो है वो 52 गिवन है, और साथ में हमें गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। देखो 1 mm मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, यहाँ से हमें गिवन है 100, ठीक है, डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ओके, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट की जो ये 1 mm का जो हमारा मेन स्केल है इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 100 पार्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या होगा, एक पार्ट कितने का होगा, तो एक पार्ट जो है वो हमारे पास कितना होगा, 0.01 mm। ओके, हमारे पास सारे ऑप्शंस जो है वो CM में गिवन है, तो यहाँ पर हम लिस्ट काउंट को भी CM में ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.01 CM। ओके, mm को CM में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10 कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया। अब आपको क्या है, लिस्ट काउंट अगर पता लग चुका है तो फिर आपको क्या करना है, इस रीडिंग के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, और रीडिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन इनटू, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन फिर यूज़ में लेंगे प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ओके, मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लिस्ट काउंट। ओके, तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग जो है वो कितनी है, 0। तो ओके, CM में कन्वर्ट करोगे तो भी 0 रहेगा। सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो कितनी गिवन है, 52, और लिस्ट काउंट जो है वो हमने कितना निकाला है, 0.001। ओके, तो यहाँ से जो है 52 को आप डिवाइड करोगे कितने से, 1000 से, तो ये आएगा हमारे पास 0.052। ओके, और 0.052 ये काय में आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है इफ़ F
ए एंड टी आर द चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन। देखो इसको एक करने का तरीका तो एक ये होता है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, उसको पावर्स में लिख लो, ठीक है। एक्सेलरेशन ए है, इसकी पावर बी बोल दो, और यहाँ पर टाइम जो है इसकी पावर सी। फिर ए बी सी को सोल्व करके यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशंस रखो, इनको कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो। वो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा। मैं आपको अल्टरनेट मेथड सिखा रहा हूँ जो कि बहुत शानदार होगा। देखो हमें डायमेंशंस किसकी निकालनी है, एनर्जी की। तो हमें पता है कि वर्क डन ही एनर्जी होता है, और वर्क जितना वर्क होगा उतना एनर्जी होगा, और उसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, ठीक है, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहाँ पर जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब मेरे को फोर्स का आ चुका है मेरे पास, मेरे को एक्सेलरेशन और टाइम और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं जानता हूँ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो है डिस्टेंस वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ एफ और एस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वी टी, ओके। अब हम एक्सेलरेशन जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वी की जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, ए टी। तो मैंने क्या करा, एफ और वी की जगह क्या यूज़ कर दिया, ए टी, और एक टी पहले से है, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ यहाँ ए जो है कैपिटल, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से किया है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कैपिटल उससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये टी क्या कर दिया मैंने, टी टू कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है एफ वन ए वन टी टू, ठीक है। तो एफ वन ए वन और ये टी टू जो है ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, एनर्जी के डायमेंशंस। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके, क्लियर है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, हमसे क्या पूछा गया है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जिसमें डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस के बारे में है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, और एरिया की जगह क्या हो जाएगा, l2। तो ये हो जाएगा m1 l-1 t माइनस टू, ओके। l2 पर ट्रांसफर होगा तो l माइनस टू हो जाएगा, m1 l-2 t माइनस टू, ठीक है। तो m1 l-2 m1 l-1 t माइनस टू, m1 l-1 t माइनस टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। देखो यहाँ पर 9.99 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 0.0099 मीटर। देखो अगर बेसिक कोई भी स्टूडेंट अगर कर रहा होगा तो उसे माइनस करेगा तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। आप ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर भी 2। 2 क्यों है, क्योंकि जो डेसिमल के बाद जो स्टार्टिंग के जीरोस होते हैं, अगर कोई नंबर जीरो से छोटा है तो डेसिमल के स्टार्टिंग में जो जीरोस होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 2। तो मतलब रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आएगी उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही रहेंगे। तो देखो यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट्स है, और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो 2 सिग्निफिकेंट्स जो फिगर्स है वो केवल क्या फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, देखो वहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि कम से कम टाइम लगे, ओके। A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge. Okay. तो देखो हमारे पास क्या है कि लिस्ट काउंट पहले से गिवन है, लिस्ट काउंट गिवन है 0.01 mm, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये डिविजन्स जो दिए हैं वो डिविजन्स हमारे पास कितने गिवन है, 50 डिविजन्स गिवन है, ओके, 50 डिविजन्स गिवन है। तो पिच निकालना है। पिच होता क्या है, जब सर्कुलर स्केल कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ा वो इसका क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ऑन सर्कुलर स्केल्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल इंटू लिस्ट काउंट, ओके, इंटू लिस्ट काउंट। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50, और लिस्ट काउंट कितना है 0.01, ठीक है। यहाँ से रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो 50/100 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, ओके। तो वो 0.5 mm में आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ओके। टाइम इंटरवल मेजर बाय द क्लॉक इज गिवन बाय, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले तो आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर
अपॉन एब्सोल्यूट एरर इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालें। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, जितनी भी ये क्वांटिटीज़ दे रखी है, ठीक है, जिसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, इनको सबको क्या कर लेंगे, ऐड करके इनका मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो है कितनी क्वांटिटीज़ है, ये 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25, ठीक है, 6.25, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा अपने को 1.25, ओके। तो ये हमारी जो 1.25 हमें क्वांटिटी मिली है, ये क्वांटिटी जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले क्या है, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से जो डिविजन्स हमें जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है इंडिविजुअल यूनिट, वो सबको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें कितने ये इंडिविजुअल जो हमें गिवन है इन सबको माइनस करेंगे हम, इसमें से ट्रू वैल्यू से या एब्सोल्यूट, ठीक है, जो है वैल्यू उसमें से, तो 1.25 में से 1.27, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो 1.25 में से हम बात करेंगे 1.21 की, और यहाँ पर जो है 1.25 में से बात करेंगे कितना है 28, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0.01 आ जाएगा, यहाँ पर 0.02 आएगा। यहाँ पर देखो नेगेटिव में आएगा, पर यहाँ पर सभी चीज़ें ये कायम में होती है, मोड में लिया होता है, ठीक है। तो मोड में लेने की वजह से क्या होता है, नेगेटिव वाली भी चीज़ भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो हमें क्या करना है, अब मेन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो इसको हम मेन एब्सोल्यूट एरर जो है इसको निकालने के लिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये जितनी भी क्वांटिटी है, ये 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03, इन सबको ऐड करेंगे, ओके, और वापस से इनका, ठीक है, मीन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.10/5, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.02। अब देखो परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है हमें, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर किस तरीके से निकलेगा, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है अपॉन डिवाइड में क्या होगी, ट्रू वैल्यू जो हमने सबसे पहले निकाली थी 1.25, ठीक है, ये आएगी 1.25 इंटू 100 पॉइंट से, देखो ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये हाँ हो जाएगा हमारे पास 1.6%, ओके। तो ये हुआ हमारा 1.6%, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 के बारे में बात कर लेते हैं। द एंगल 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज़ नियरली इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें बात करना है कि हम जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है उसमें होता है, ठीक है, 1 मिनट जो है होता है उसमें 1 मिनट में हमारे पास कितने डिग्री होता है, 1 मिनट में हमारे पास होता है 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर देखो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1 आर्क जो है, 1 मिनट रुको, जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 मिनट की, 1 मिनट के लिए, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। देखो 1 डिग्री में ठीक है 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो मिनट है वो कितना हो जाएगा, देखो 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ 1 आर्क जो है, आर्क ऑफ मिनट, मिनट ऑफ आर्क जो है वो 1/60। हम हमसे काई में पूछा गया है, रेडियन में पूछा गया है, तो हमें पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा π/, ठीक है, 18 इंटू 6 इंटू 20 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रख देता हूँ, ठीक है, पाई की वैल्यू ये कर दिया, और यहाँ पर जैसे पॉइंट रिमूव करूँगा तो 10⁴ हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 108, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये समथिंग आएगा 2.9, देखो 3 बार में 300 जो है ना, थोड़ा सा है, तो 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन आंसर आ जाएगा, ओके।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, है ना। वहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ओरली अप्रॉक्सीमेट देखना है किससे आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। तो 2 समथिंग एक ही आंसर था, ठीक है, 2.9, तो हमने ये ले लिया, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। A plano convex lens of unknown material and unknown focal length is given with the help of स्पेरोमीटर वी कैन मेजर द। देखो स्पेरोमीटर एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करते हैं कर्व्ड सरफेस की, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पेरोमीटर है ये यूज़ में आता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस की रेडियस पता करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ द कर्व्ड कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।